मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने कैलाश विजयवर्गीय के आचरण पर सवाल खड़े किए हैं। अधिवक्ता ने बताया कि शिवराज सरकार में कई मंदिरों को तोड़ा गया है, क्या इन मंदिरों को बाबर या औरंगजेब तोड़ने आए थे? इस पर कैलाश विजयवर्गीय चुप क्यों हैं? दरअसल द्विवेदी ने प्रेस से चर्चा करते हुए बताया कि संघ के विरोध के बावजूद कंप्यूटर बाबा को शिवराज सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया, फिर ऐसा क्या हुआ कि कंप्यूटर बाबा का आश्रम, गौशाला और भोजनशाला तोड़ी गई? यह एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा शहर के सभी प्रमुख मंदिरों पर अगर प्रशासन का नियंत्रण है तो पितृ पर्वत हनुमान मंदिर पर क्यों नहीं, और यहाँ राजनीतिक और व्यावसायिक गतिविधि क्यों हो रही है? ये पत्रकार वार्ता भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक का चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय से है। पहला सवाल, कंप्यूटर बाबा ने जब अनशन किया, आप मंत्री थे, आपने सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उस अनशन को तोड़वाने के भरसक प्रयास किए और सफल रहे। उन्हीं कंप्यूटर बाबा को शिवराज सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया, तब वो संत थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनके मंदिर को के पास के गौशाला को, अन्य क्षेत्रों को, भोजनशाला को, संत निवास को तोड़ा गया? आप चुप रहे। ऐसे कौन से कारण थे कि उनके दूसरे ही मंदिर दक्षिण कालीपीठ जो कि अंबिकापुरी में स्थित है उसको तोड़ने के प्रयास किए गए, लेकिन जब पता लगा कि वो तो केवल पुजारी हैं। लेकिन इसी बीच में आपके ही एक भाजपा कार्यकर्ता जो कि अभी आपके खास हैं, राजेश नाम के, उन्होंने वहाँ पर महिलाओं पर कई प्रकार के चारित्रिक आरोप लगाए, आप मीडिया के सामने लगाए। आपको उस दिन का वीडियो देखेंगे, आप स्वयं आपको पता लग जाएगा। आज उन्हीं महिलाओं के पास जब वो वोट मांगने जा रहे हैं तो वो सवाल कर रहे हैं कि हम तो चरित्रहीन हैं, चरित्रहीनों का वोट लेके आप क्या करेंगे? ये भी कहा गया था कि वहाँ विभिन्न प्रकार के सामान मिले थे, यौन उत्तेजना बढ़ाने के, सेंट, अन्य प्रकार की चीज़ें। कहाँ है वो 84 एकड़ ज़मीन कहाँ है जो आपने सरकारी ज़मीन कंप्यूटर बाबा के कब्जे में बताई थी? क्या हुआ उसका? दूसरा सवाल, इंदौर में सड़क और विकास के लिए बहुत सारे क्षेत्रों में मंदिर और धार्मिक स्थल तोड़े गए। 2 नंबर आपका क्षेत्र है, आपका क्षेत्र है, तो आपके क्षेत्रों में सड़क के बीचों बीच मंदिर स्थापित हैं, तो विकास का ये कौन सा मॉडल है कि एशिया के प्रसिद्ध मंदिर बड़े गणपति मंदिर की दीवारों को तोड़ दिया जाता है, उसका गेट पीछे कर दिया जाता है, सैकड़ों मंदिरों को पीछे हटा दिया जाता है, कई मंदिर हटा करके अन्य जगह स्थापित कर दिए जाते हैं, लेकिन 2 नंबर में सड़क के बीचों बीच मंदिर रहता है, सड़क की दिशा बदल दी जाती है। ये विकास का कौन सा मॉडल है? तीसरा, विजयासन माता मंदिर, बाबा रणजीत हनुमान मंदिर, खजराना, तीनों को सरकारी मंदिर घोषित कर दिया गया। पित पर्वत सरकारी ज़मीन पर बसा हुआ है, जनता के सहयोग से बना हुआ है, आपके नियंत्रण में है। आप ये बताइए कि वहाँ पर राजनीतिक गतिविधियाँ चला करके आप कौन से मंदिर और धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? वहाँ पे पार्किंग शुल्क किसके कहने पे लिया जा रहा है? जब बाबा रणजीत हनुमान मंदिर में पार्किंग शुल्क नहीं लिया जा सकता, खजराना में नहीं लिया जा सकता, तो आपके यहाँ कैसे लिया जा रहा है? 3 दुकानें किसने आवंटित की? जवाब तो चाहिए। चौथा, रामनवमी के दिन पटेल नगर में हादसा होता है, 32 से अधिक लोगों की जानें जाती हैं। दूसरे दिन नगर निगम रिमूव करता है और मंदिर तोड़ देता है। आप तो कहते हो कि आपके फ़ोन से अधिकारी डरते हैं, तो फिर उस मंदिर को तोड़ने से बचाने का प्रयास आपने क्यों नहीं किया? सूर्यदेव नगर जो आपके बबलू शर्मा जो खास हैं, कभी आप 4 नंबर के विधायक थे और 4 नंबर का वो हिस्सा था, कलेक्टर तुड़वा देते हैं, क्यों तुड़वाते हैं? आपने फ़ोन क्यों नहीं किया? मनीष सिंह नगर निगम आयुक्त थे, 17,000 से अधिक गाय गौ माताएं जो पूजनीय होती हैं, जिनमें देवता वास करते हैं, उनको एक दिन में गायब कर देते। इंदौर से हाईकोर्ट में भी याचिका लंबित है
आपने ये सवाल अपनी सरकार से क्यों नहीं किया कि या शिवराज से क्यों नहीं किया कि ये गाय गौ माताएं क्यों गायब हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं? कौन सा औरंगजेब आया था? क्या शिवराज को औरंगजेब बोलोगे? बाबर बोलोगे? भाजपा सरकार को औरंगजेब की सरकार बोलोगे, जिसने धड़ाधड़ ये मंदिर तोड़े? दो उदाहरण तो मैं ऐसे दे रहा हूं कि जो ताबड़तोड़ अधिकारियों ने तोड़े, और इसके लिए विशेष रूप से आपको माफी मांगना चाहिए। कौन सा विकास यहां पर हुआ कि मंदिर तोड़ दिया गया, फिर बाद में आप कह रहे हैं कि मंदिर बनेगा? कैलाश विजयवर्गीय को यह जवाब देना ही पड़ेगा कि आप एशिया के सबसे प्रसिद्ध मंदिर बड़े गणपति मंदिर से अपने चुनाव अभियान की प्रारंभ करते हो। मैं तो कहता हूँ आपको सबसे पहले वहाँ माफ़ी मांगना था कि हे बड़े गणपति महाराज, मैं आपके दरबार में आया हूँ, मैं आपका गेट नहीं बचा पाया, इसलिए मुझे माफ़ी दो, और मैं जनता से माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे न चुने।